नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का न्यूज़ नेटवर्क नौर में स्वागत है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं भादरा तहसील के गांव अनूप शहर में पहुंचा हूं और यहां पर एक इम्पोर्टेंट बात की विषय पर चर्चा करने के लिए यहां पर आया हूं। और इस बात इम्पोर्टेंट बात इस प्रकार हमारे साथ रहेगी कि आजकल अनेक सारे जो साथी है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे अपने अपने कार्य क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं। तो इसी में मेरे साथ इस वक्त ऐसे इंसान है जो कि भादरा तहसील के गांव-गांव, गली-गली और शहर-शहर में प्रत्येक नुक्कड़ पर जिन्होंने अपनी आवाज़ के दम पर पूरे बहुत ही कम समय के अंदर, लगभग कम समय की बात करूं तो 7 से 8 महीनों के अंदर इन्होंने सोशल मीडिया जगत में, पत्रकारिता वर्ग में अपनी आवाज़ के दम पर जिन्होंने हमारे साथ है। और आवाज़ की अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर भारत रत्न और स्वर कोकिला के नाम से मैं आपको बता दूं कि जो लता मंगेशकर है, उसके बाद में मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार, जिन्होंने अपनी आवाज़ के दम पर पूरी दुनिया का दिल जीता है। और इसी में हमारे साथ जो शख्स है, उन्होंने अपनी आवाज़ से लोगों का दिल जीतने का काम जो बहुत कम समय में किया है, ऐसे शख्स हमारे साथ कश्मीरी लाल जी, जो कि थार प्राइम के ओनर है और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। कश्मीरी लाल जी, सबसे पहले तो आपका चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आप अपने गांव ललाना से या नोहर से चल के यहाँ पर मेरे पास में आए हैं और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बताइए कि सर्वप्रथम अपने जीवन के बारे में बताइए, जीवन के बारे में क्या रहा अपना। देखिए, जीवन के बारे में अगर बात करें तो अभी तक का जो मेरा जीवन है, अभी अराउंड मेरी 47 के आसपास एज है और मैं 1995 में यहाँ से फॉरेन गया था, दुबई, और मेरे डैड मेरे साथ थे और 1995 से लेके सन 2017 तक मैं फॉरेन कंट्री में रहा हूँ। बीच बीच में जैसे छुट्टी आना जाना रहा है और वहाँ पर जैसे एफएम रेडियो स्टेशन है, तो वहाँ पे एफएम रेडियो स्टेशन पे गाने वाने सुनने का बहुत ज़्यादा शौक था और उसके बाद फिर उसमें पार्टिसिपेट करने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। जैसे क्वेश्चन वगैरह आते थे तो जो रेडियो जॉकी हैं, आरजे हैं, उनसे मेरी मुलाकात होती थी, उनसे बातचीत होती थी। उन्होंने कहा था कि आपकी आवाज़ थोड़ा अच्छा है, बोलने में आपकी जो आवाज़ है उसमें काफ़ी बेस है, तो अगर आप चाहें तो रेडियो में ट्राई कर सकते हैं। और मैंने एग्जाम भी दिया था वहाँ पे, एक रेडियो स्टेशन है वहाँ पे 89.1 रेडियो 4 FM, यूएई का है, बहुत नामी ग्रामी चैनल है, और वहाँ पे मैंने एग्जाम भी दिया था। कुछ मैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाया था और वो शौक मुझे लगातार फिर लगा रहा। इसी तरह से कभी भी अगर कोई पार्टी वगैरह है, वहाँ पे बोलना, गाने सुनना, वहाँ जाके मंच पे जाके थोड़ा बहुत बात करना, और फिर उसके बाद में फिर साथ साथ में स्पोर्ट्स में थोड़ा नॉलेज, उसके बाद फिर फिल्मी दुनिया में थोड़ा नॉलेज हुआ और ये इस तरह से लाइफ चलते रही। 2017 में यहाँ इंडिया में मैं आ गया था और यहाँ आने के बाद में 1-2 बिजनेस मैंने किया है और उस बिजनेस में हालांकि मुझे सक्सेस नहीं मिली, वो एक डिफरेंट स्टोरी है मेरी लाइफ की। तो इस तरह से लाइफ चल रही है। नहीं, अभी आप बताइए कि आपने थार प्राइम नाम के एक चैनल है जिसकी शुरुआत की थी जी, और वो क्या कारण रहा, क्या वजह रही कि आपको मैदान छोड़ना पड़ा? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने मैदान छोड़ दिया है, मैं मैदान में अभी भी हूँ और कुछ गैप है। वो गैप कितना है वो अभी मैं नहीं बता सकता आपको, मैदान छोड़ने वाली बात नहीं है। सोशल मीडिया में आने का मेरा रीज़न, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं यहाँ के, हमारे गांव में स्कूल है एसडी मॉडल स्कूल, और उनके जो सीईओ हैं रविंदर जी यादव हैं, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और उनके स्कूल में कभी कोई एनुअल फंक्शन वगैरह होता था तो वो मुझे बुलाते थे और उस एनुअल फंक्शन को करने के लिए, एंकरिंग करने के लिए। तो वहाँ से थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, मैं कुछ और कर सकता हूँ। तो सोशल मीडिया में और ये चैनल बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। एक उनके को पार्टनर हैं बलवंत सिंह जी शेखावत, उन दोनों ने मेरी बड़ी हेल्प की है। और एक हमारे भादरा के मेरे मित्र हैं भवानी सिंह जी राठौड़,
वो उन्होंने भी बहुत कहा कि सर आपकी आवाज़ अच्छी है, आप क्यों ना सोशल मीडिया में आके कोई इस तरह का काम करें। तब मुझे लगा कि हाँ वाकई में अगर हम कोशिश करें तो हो सकता है कि लोगों की जो आवाज़ है, जो गरीब किसानों की या मजदूरों की आवाज़ है, उसको हम बाहर लाने में कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थार प्राइम के नाम से शुरू किया था, और मैंने वो जो शुरू किया था वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से करने की मैंने कोशिश की थी। प्रॉपर तरीके से मैंने उसको लॉन्च किया था, और मुझे वो तारीख भी याद है, 11 अगस्त 2024 को मैंने वो लॉन्च किया था। और मेरे जितने भी भादरा तहसील के मीडिया पार्टनर्स थे, मीडिया कर्मी थे, सब चैनल वालों को मैंने इनवाइट भी किया था। हालांकि वो दिन ऐसा था कि उसमें बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हुई है, लेकिन फिर भी मैंने उस तरीके से उसको शुरुआत करने की कोशिश की थी, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो मैं काम करता रहा। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली 3-1 महीने पहले मैंने एक टीम भी खड़ी की थी, टीम तैयार की थी, 8 जनों की हमारी टीम थी। और आपने देखा होगा शायद वीडियो में, और आपके बहुत से लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से मैंने वो स्टार्ट किया था, एक टीम बना के प्रॉपर आईडी कार्ड्स, बिल्कुल प्रॉपर। बिल्कुल, आपने टीम क्रिएट की थी और उसके बाद में आपको छोड़ना पड़ा। लेकिन छोड़ने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? देखिए मुख्य कारण ये है, देखिए मैंने तकरीबन 8-9 महीने मेहनत की है उस चैनल पे, और मेरा जो चैनल है 7 मार्च 2025 को ही, अभी तकरीबन 2 महीने हो जाएंगे, 7 मई को हैक हो गया। ये मैं कह भी नहीं सकता कि हैक हुआ है या करवाया गया है, मुझे वो चीज अभी तक समझ में नहीं आई है। तो उसके बाद हमने बहुत कोशिश भी की है कि उस चैनल को वापस रिकवर किया जाए, लेकिन उस चीज में हम कामयाब नहीं हो सके। और जितनी मैंने मेहनत की थी, जिस तरह से मैंने टीम क्रिएट की थी, और मैं थोड़ा सा डिफरेंट लेके चल रहा था, और मैंने जितना भी काम किया है 7-8 महीने, 8-9 महीने में, वो मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से लोगों के सामने पेश आऊं। कोई भी पार्टी के हिसाब से, जहां तक मेरी कोशिश रही है, और मैंने व्यूज भी देखे हैं, जितने भी कमेंट्स मेरे पास में आते थे कि आप पत्रकारिता बहुत अच्छी करते हैं, और चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, आप उसमें वो न्यूज लगाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने एक मन बनाया था कि मैं निष्पक्ष काम करूंगा, किसी पार्टी के दबाव में काम नहीं करूंगा। और इस तरीके से वो फिर चैनल हैक होने के बाद में फिर मुझे लगा कि मेरी 8-9 महीने की जो मेहनत है वो मेरी एकदम शून्य हो गई है। तो मैं फिर वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ। इस तरह से फिर मुझे कुछ और अच्छी और बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली है, और उसके लिए मैं अभी गुजरात में हूँ, और फिर धीरे धीरे इंडिया के कुछ और शहर हैं, वहाँ पे मैं जाऊँगा, दूसरे स्टेट्स में जाऊँगा। तो वो 1.5 या 2 साल का कुछ प्रोसेस है, तो अभी मैं उसको एक्सपोज नहीं करना चाह रहा हूँ। अच्छा। जी जी। तो इस तरह से फिर आपने ये कहा था कि आप मैदान छोड़ गए, मैदान मैंने नहीं छोड़ा है। एक थार प्राइम भादरा के नाम से मैंने चैनल भी क्रिएट किया हुआ है, उसके तकरीबन 1.1 ऐसे कुछ फॉलोअर्स हैं, लेकिन मैं उसमें पूरा समय अभी नहीं दे पा रहा हूँ, और कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे करके उस चैनल को भी आगे बढ़ाऊं, और होपफुली कि वो मेरा पहले वाला चैनल भी अगर रिकवर हो जाता है, मेरे पास वापस आ जाता है, तो मैं और बढ़िया काम करने की कोशिश करूंगा।